अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने शाम्स आउटलाइन का चैप्टर नंबर 5 फैक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है और इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस सॉल्व करके मतलब अपलोड की जा रही हैं वीडियोज़। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 35 था वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो आज हम हमारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 को एक्सप्लेन करूंगी और क्वेश्चन नंबर 37 को एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 36 की जो हमारे पास वो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है, प्रूव दैट द स्क्वायर्स ऑफ द पीरियड्स ऑफ प्लैनेट्स इन देयर मोशन अराउंड द सन। अब देखें वो कह रहा है कि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं क्या कर रहे हैं, इनका जो पीरियड मतलब ये जो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं इसको पीरियड कहा जाता है। फिजिक्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। वो कह रहा है अराउंड द सन आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स। कह रहा है कि वो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसके, सन के। सेंटर में क्या मैंने बनाया, सन। वो कह रहा है कि हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो इसकी मेजर एक्सिस हैं ऑफ देयर एलिप्टिकल पाथ्स। और हम लोगों ने उसने उसका नाम बता दिया कि ये केपलर्स का जो थर्ड लॉ था वो है और इसको हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समहाउ जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स है किसकी इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर है और ये किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम बी स्क्वायर ओवर आर। अब मैंने ये चीज़ बताई मतलब एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि हमारे पास अगर इक्वालिटी से पहले वन है और इक्वालिटी के बाद भी वन है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये हमारे पास कैंसिलेशन का एक लॉ है कोई भी। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है, अगर ओवर की फॉर्म में भी सेम वैल्यूज हों तो वो भी कटिंग हो जाती है। तो हम देखें ये एम है, ये एम है, ये कटिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, ये आर है, ये कैंसिल आउट कर दिया। पीछे हमारे पास जो चीज़ें रिमेनिंग क्या हैं वो हैं जी एम डिवाइड बाई आर किसके इक्वल है, वी स्क्वायर के। ठीक है, वी स्क्वायर के इक्वल है। अब हमारे पास जी एम डिवाइड बाई आर है किसके इक्वल है, वी की जगह हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला मतलब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस को उसने एस से डिनोट किया गया है, वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक सर्कल है क्योंकि हम लोग एक सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब हम एक सूरज के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं उसके रिवॉल्व करने को देख रहे हैं तो वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो जो हमारे पास उसका डिस्टेंस टोटल एक सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। तो हम उस डिस्टेंस की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 पाई आर पुट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास पूरी वेलोसिटी की वैल्यू है, यहाँ पे इसकी जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इसका होल स्क्वायर बना दिया जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने ये जो आपको जो चीज़ कैंसिल आउट होती है, कटिंग तो कोई हो नहीं रही, ये आ रहा है इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जी एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये टी स्क्वायर इस तरफ इस साइड मूव कर जाएगा। ये समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी गई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया किसके इक्वल है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम आर क्यूब। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सम जो स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स हैं किसके इक्वल आ गए, क्यूब ऑफ द एलिप्टिकल पाथ्स। ठीक है जी, लेकिन ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई तो हम लोगों ने इसको क्या करना है कि 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम किसके इक्वल है, ए के। और ये हमारे पास कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये कांस्टेंट अगर है तो फिर इसका मतलब है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इस आर क्यूब के। तो ये हम लोग लास्ट पे हैंस प्रूव लिखना हुआ तो लिख लें, लेकिन ये हमारा प्रूव हो गया है कि जो हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ द वो जो प्लैनेट्स थे जो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द सन वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मेजर एक्सिस ऑफ देयर इलिप्टिकल पाथ्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज मच इजी एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 37 की हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। उसने कहा है हमारे पास इफ़ ए हमारे पास कोई सी भी वैल्यू दे दी है मतलब कोई सा भी एक फैक्टर दे दिया है जिसकी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो आई जे के की फॉर्म में है। ठीक है, तो 2y प्लस 3i कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस वाई जेड माइनस एक्स के कैप। नेक्स्ट वो कह रहा है इवेलुएट कर लो A dot dear along the following paths।
ठीक है, सी, ठीक है, किसी सर्कल की हम लोग, मतलब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोई भी पाथ है, कोई भी हमारे पास, ये समझ लें कि एक तो हमारे पास वो है स्फेरिकल, चलें ये चीज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x इज इक्वल टू 2t² है, y हमारे पास t है, z हमारे पास t³ है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, वो कह रहा है फ्रॉम t0 टू t1, तो क्या करेंगे, हम पहले इस a का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे dr के साथ। हमें पता है ये हम लोग मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो, मतलब मेरे ख्याल में इंटर लेवल से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, इंटर नहीं तो बीएससी लेवल पे तो ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि डी आर किसके इक्वल है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, जब हम इन वैल्यूज़ का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 2y प्लस 3dx प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स डी जेड, ठीक है जी। ये हमारे पास किसी कर्व के अलॉन्ग, ठीक है, मैं दोबारा मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी या मतलब माइंड से स्किप हो गया। ये हमारे पास कोई कर्व है, सर्कल नहीं है, किसी कर्व के अलॉन्ग हम लोगों ने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोगों के पास ये x की वैल्यू क्या है 2t², ये क्वेश्चन में गिवन है ए पार्ट में, y हमारे पास t है और हमारे पास जो z है वो क्या है t³। तो हम क्या करेंगे, हम इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को dt की भी वैल्यू, मतलब हम उस dx को कन्वर्ट कर रहे हैं t में, ठीक है। तो dx का जब डेरिवेटिव लोगे, इस वाली वैल्यू का जब हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, dx इज इक्वल टू 4t हो जाएगा, dt साथ आ जाएगा, ये देखें जी, ये मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, dy इज इक्वल टू dt, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, dz इज इक्वल टू 3t² dt, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हम लोगों ने वैल्यूज, ये हमारे पास वैल्यू ये है, इसकी जगह सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दोगे, y की जगह जो हम लोगों को y की जगह t है वो पुट कर देंगे, हमारे पास x की जगह क्या वैल्यू है 2t² है वो हम पुट कर देंगे, और हमारे पास dx की जगह जो वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है वो सारी पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए dt को कॉमन बाहर ले जाएंगे, और अंदर जो वैल्यूज़ अगर कोई सम होती है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास ये एक फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अब फर्दर हम क्या करेंगे, हम लोगों को उसने क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जो हमारे पास लिमिट्स हैं फ्रॉम t0 टू t1, हम लोगों ने जीरो, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास पावर 2 है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, और जो हमारे पास 2 में प्लस करके 1 क्या आएगा 3, तो उसी से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन में हम लोग अगर हमारे पास जिस तरह हम लोग को पावर रूल पढ़ते थे, पावर पहले पावर में एक कमी पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, इंटीग्रेशन में। अब जब हम लोगों ने इसको पुट कर दिया तो जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं, मैंने टू को देखें कितने, 2 के टेबल में 12 आ रहा है, तो जो जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स का अगर आप लोगों ने मतलब अगर आपके आंसर्स जल्दी चाहिए या फिर आप लोगों ने अच्छा अगर क्वेश्चंस करने में वो कोई प्रॉब्लम ना, तो जो चीज़ अगर मैथ्स कर रहे हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगर कोई चीज़ कटिंग हो रही है तो उसको कटिंग पहले ही कर दो, क्योंकि वो अगर आप वो लंबा लेके जाते जाते हो ना, जो जो चीज़ कटिंग होती जाती है आप उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, मतलब इसी ईजीएस्ट फॉर्म में लेके जाते जाओ, आपके आंसर्स जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। ये एक टिप है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो क्वेश्चन लंबा कर देते हैं और उसकी कटिंग नहीं करते, और जो है फिर आंसर्स में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल हम लोगों ने लिमिट पुट कर दिया, और लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हम सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम लिया है, आप ऊपर वाली वैल्यू में से डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया हमारे पास 288 डिवाइडेड बाय 35। अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते होंगे कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन यह है कि जब मतलब ये जो हमारे पास 2000 आई गेस 19 या 20 का 2020 का पेपर था, तो उसमें ये वाला पार्ट आया हुआ था, ठीक है जी। तो आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है जी बी पार्ट, जो हमारे पास अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने 0 0 0 से मूव कर रहे हैं 0 0 1 पे। अगर देखें यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब x भी 0 है।
y में भी कोई चेंज नहीं है तो y भी 0 है, लेकिन z में चेंज है तो z की जगह हम क्या कर देंगे, t कर देंगे। z इज इक्वल टू टी। dx का अगर हम x का डेरिवेटिव लो तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अगर हम y का डेरिवेटिव लो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, dy के। तो हमारे पास जो लिमिट है, क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं, मतलब z में हमारे पास चेंज आया था, तो हम z की वैल्यू 0 से किस में कन्वर्ट, मतलब जो इसकी लिमिट होगी 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमारे पास 0 से 1 लिमिट लगाई जाएगी, और जो हमारे पास वैल्यूज हैं, मतलब जो हमारे पास फॉर्म पर जो मैंने ए पार्ट में फॉर्मूला बनाया था a.dr, उसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आंसर हमारे पास करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे ही है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो भी ऐसे ही है। अगर हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास x भी 0 है, y क्या है, वो मूव कर रहा है, मतलब y में हम मतलब वेरी कर रहा है, तो 0 से 1 पे वेरी कर रहा है, तो हम ये करेंगे कि जो हमारे पास y है वो t हो जाएगा और z हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर इसके डेरिवेटिव ले जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1, हम y का जो है लिमिट लगाई जाएगी। जब हम दोबारा उसी फॉर्मूला में जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था a.dr, उसमें पुट करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 से ये 2 पे मूव कर रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है, तो x की जगह t आ जाएगा, और dx का मतलब x का डेरिवेटिव लो तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है जी, और हमारे पास जो वैल्यू जो लिमिट है वो 0 से टू पे चली जाएगी। उसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास 5 dt आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 5 का इंटीग्रल लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, तो 5t आ जाएगा, और लिमिट पुट करोगे तो 5 इंटू 2 क्या आ जाता है, 10, और यही हमारा आंसर है। अब हम लोगों ने ये देखना है, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि हम लोगों के इन तीनों पार्ट्स को मिला के जो बी वाला है, पहला आंसर 0 आया था, दूसरा जब हम मूव कर रहे थे फर्स्ट 0 0 0 से इस तरह मूव किया, फिर सेकंड में फिर मूव किया, थर्ड में फिर मूव किया, तो इन तीनों का सम, जो तीनों के आंसर्स आए उनका सम क्या है, 0 + 0 + 10 किसके इक्वल आ गया, 10 के। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, वो कह रहे हैं कि द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0 0। अब देखें जी, इसने स्ट्रेट लाइन की भी बात करती है, और उसने कहा है कि ये तीनों मूव कर रहे हैं, मतलब तीनों वैल्यूज वेरी कर रही हैं, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, और z भी चेंज हो रहा है। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए और उसने बता दिया है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और वो ज्वाइन कर रही है 0 0 0 से किस पे, 2 1 1 पे, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पता है। ये देखें जी, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, और z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1, किसके इक्वल है, t के इक्वल। ठीक है जी, अब हमारे पास x1 की वैल्यू वो पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे x2 की वैल्यू है वो भी हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, x डिवाइड बाई 2 किस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t, क्योंकि ये हम लोग इसके साथ इसको अलग-अलग कंपेयर कर लेते हैं इस t के साथ। हमारे पास ये फाइनल वैल्यूज आ गई। फिर हमारे पास हाल ही हमें ये नहीं चाहिए, हमें dx भी, मतलब इनके डेरिवेटिव्स भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे। लेने के बाद हमारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसी फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज x की जगह रिप्लेस कर देंगे, 2t, y की जगह t और z की जगह t, और फिर उनके सारे डेरिवेटिव्स भी चेंज कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी इस तरह से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास सम हो रही है, अगर कोई चीज़ टी स्क्वायर इस पे प्लस हो रहा है, ठीक है, 2t² में, तो ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4t माइनस 2t किसके इक्वल है, 2t के, प्लस 6 एज इट इज, और dt आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 से 1 ये लिमिट आ रही है। जब हम इस लिमिट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t² बाई 2 प्लस 3t, मतलब क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हुई है और इसमें लिमिट्स लगा दी हैं। ठीक है, जब हमारे पास 0 से 1 लिमिट हो तो हमारे जो आंसर्स होते हैं वो 1 1 1 लगा कर डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं, लेकिन आपने ये मतलब गलती मत कर दीजिएगा कि आपका कोई आंसर गलत आ जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, 1 + 1 + 6 है, ये प्लस करो तो हमारा आंसर क्या है, फाइनल 8। ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।